ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने पिताजी की पुण्यतिथि 19 अगस्त के अवसर पर भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग से कुछ विचार आपके समक्ष, एक प्रयास। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग, तीसरा अध्याय कर्म योग, चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग, छठा अध्याय ध्यान योग, सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, नौवां अध्याय राज विद्या योग, 10वां अध्याय विभूति योग, 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग, 12वां अध्याय भक्ति योग, 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, 16वां अध्याय दैवासुर गुण विभाग योग, 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग, 18वां अध्याय मोक्ष ज्ञान योग। तो पहला अध्याय में अर्जुन अपने विषाद को प्रकट करते हैं। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। पहले अध्याय में अर्जुन अपने विषाद को व्यक्त करते हैं, युद्ध नहीं करना चाहते। अर्जुन परेशान हैं, गांडीव को रख देते हैं और कहते हैं, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि युद्ध का जो परिणाम है विभत्स है, हमारे अपने उसमें मारे जाएंगे और यह भला मुझे कैसे स्वीकार्य है। जो मेरे परम पूज्य गुरु हैं, जो मेरे परम पूज्य पितामह हैं, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, ये सब लोग कृपाचार्य और इतने सारे बंधु बांधव, इनको मारकर युद्ध करके विजय प्राप्त करने से क्या होगा। तो ये फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने सिर्फ अपने विषाद व्यक्त किए और दूसरे अध्याय में भगवान उनके प्रश्नों के उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। पहला अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के सारथी बने हैं इस महाभारत के युद्ध के लिए, जैसा हमको पता है भगवान श्री कृष्ण भी युद्ध करना नहीं चाहते थे। वह तो युद्ध को रोकने के लिए एक दूत बनकर गए दुर्योधन की सभा में। उन्होंने पांडवों की तरफ से विनती की और इस हद तक विनती की कि उन्होंने कहा कि आप पांडव 5 भाई हैं, उनको केवल एक एक ग्राम दे दीजिए, एक एक गांव दे दीजिए। बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। दुर्योधन को समझाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला।
जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। बड़े सुंदर शब्दों में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस प्रसंग की अभिव्यक्ति की है कि भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखलाया, लेकिन दुर्योधन ने कहा ये तो एक ग्वाला है जो थोड़ा बहुत मैजिक जानता है, कुछ मायावी कुछ इस तरह के फॉर्मूलाज जानता है, अपने शरीर को विशाल किया है। मैं इन बातों से बिल्कुल इम्प्रेस्ड नहीं हूँ। और उन्होंने श्री कृष्ण की कुछ भी न सुनी। तो तब युद्ध बिल्कुल अनिवार्य हो गया और अब युद्ध के मैदान में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच भगवत गीता का यह प्रसंग आ रहा है। तो भगवत गीता एक पूर्ण ग्रंथ है और एक सबसे विशेष ग्रंथ है वैदिक सनातन धर्म के अंतर्गत, जो कि सनातन धर्म है, इटर्नल धर्म है। वैदिक धर्म का न तो कोई आदि है और न कोई अंत है। तो उस धर्म को बतलाने के लिए भगवान ने भगवत गीता में सभी ज्ञान के जितने भी आयाम हैं उसको एकत्रित करके उन्होंने संजोया और 700 श्लोक में भगवत गीता का यह 18 अध्याय उन्होंने रचा। तो आज हम लोग अभी दूसरे अध्याय में हैं। तो दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन की बातों को सुनकर अब कुछ कहेंगे। तो दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में संजय बतलाते हैं, तम तथा कृप्याविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो संजय बतलाते हैं कि अब भगवान ने कहना शुरू किया। क्या कहते हैं भगवान? कुतस्त्वा कश्मलमिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गयम अकीर्तिम करम अर्जुन। भगवान कहते हैं, अर्जुन आपके विचार ऐसे कैसे हो गए? आप इतने निम्न कोटि की बातें क्यों कर रहे हैं? आप इतने बड़े वॉरियर हैं, इतने बड़े क्षत्रिय पुरुष हैं, आर्य हैं, जेंटलमैन हैं, तो आपको ये बातें शोभा नहीं देती। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा तिष्ठ परंतप। भगवान उनको इतना कुछ कह डाले। काफ़ी प्रोवोकिंग वर्ड्स है भगवान के अर्जुन को, लेकिन अर्जुन फिर भी नहीं मानते हैं। कहते हैं, गुरुन् हत्वा ही महानुभाव श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। कहते हैं कि भीख मांगना, भिक्षा मांगना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये अपने परिजनों के लहू को निकाल कर फिर विजय प्राप्त करके राज्य करना बिल्कुल अनुचित है मेरी समझ में। ऐसे वह कहते चलते हैं, लेकिन अंत में यह भी कह डालते हैं, शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। लेकिन हे श्री कृष्ण, आप मेरे गुरु बन जाएं और मुझे शिष्य मानकर मुझे शिक्षा दें। वहाँ से भगवत गीता का उपदेश प्रारंभ होता है। वह भगवत गीता जो आज के दिन पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा प्रचलित और ज़्यादा जिसे लोगों ने सराहा है वो ग्रंथ है, जिसकी हर भाषा में रूपांतरण हुआ है। तो उस भगवत गीता में दूसरे अध्याय में सांख्य योग में भगवान ने क्या शिक्षा दी है? तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 72 श्लोकास हैं, 72 श्लोक हैं। और भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है वो सेकंड लार्जेस्ट है। सबसे बड़ा अध्याय 18वां अध्याय है, जिसमें 78 श्लोक हैं। और दूसरा बड़ा अध्याय, दूसरा अध्याय है सांख्य योग, जिसमें 72 श्लोक हैं।
तो सांख्य योग का मतलब है कि भगवान ने पहले उनको आत्मा के विषय में बतलाया। भगवान ने अभी तक उनको यह नहीं खुद बतलाया कि मैं कौन हूँ, मैं कितनी बड़ी हस्ती हूँ, मैं अनंत हूँ। वो सब उन्होंने अभी नहीं बतलाया। अभी उन्होंने भगवत गीता के दूसरे अध्याय के पहले कुछ श्लोकों में अर्जुन की व्यथा सुनने के बाद यह बतलाया कि पहले तो आप ये समझो कि आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा हैं। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मेरा शरीर, इसका मतलब ये हुआ कि आप अलग हैं और शरीर अलग है। जैसे हम कहते हैं कि कल रात को इस देश के प्रधानमंत्री चले गए, गुजर गए, तो उनका शरीर तो पड़ा हुआ है, तो गुजर क्या गया, तो उनकी आत्मा चली गई। तो ये सनातन धर्म और किसी भी धर्म में यह एक बहुत रहस्यमय और सबसे बड़ी ज्ञान की बात है कि हम तो शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा है। तो ये आत्मा क्या है उसके विषय में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी अर्जुन को, बहुत सारे श्लोकों के साथ। नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्ययन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा ऐसी है कि इसे जल इसको डुबा नहीं सकती, वेपन जो अस्त्र शस्त्र हैं इसे काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, वायु इसे सुखा नहीं सकती। यानी कि आत्मा बिल्कुल इनडिस्ट्रक्टिबल है, इसका विनाश कभी नहीं होता, ये अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा, सनातन है। तो ये सबसे बड़ा ज्ञान है कि हम जो अब तक कहते हैं मैं और उस मैं से ज़्यादातर हम शरीर के विषय में ही सोचते हैं, मेरा घर। तो आत्मा का घर वो नहीं है, वो शरीर का घर है। आत्मा का घर जब हम डेप्थ में जाते हैं तो पता चलता है कि क्या है, आत्मा को क्या चाहिए। तो सब कुछ हम लोग शरीर के अनुसार ही सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये पहला ज्ञान भगवान ने दिया दूसरे अध्याय के सांख्य योग में। फिर कहते हैं वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जिस तरह से हम अपने पुराने वस्त्र को या जीर्ण वस्त्र को, जो वस्त्र बिल्कुल जर्जर हो गया उसे हटा देते हैं, फेंक देते हैं और नया वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही ये जो आत्मा है जब शरीर बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया, तो दूसरे शरीर को धारण करती है, ये भी कहा। फिर उन्होंने कहा न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो अन्य हन्यते हन्य माने शरीरे। आत्मा को कोई तो मार भी नहीं सकता और आत्मा भी किसी को मार नहीं सकती, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। तो ये ज्ञान चलता रहा और 38वें श्लोक तक ये ज्ञान चला। इसी बीच में भगवान ने ये भी कहा कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्यस्त तान तितिक्षस्व भारत। ये जो सुख और दुख की जो अनुभूति है वैसे ही है जैसे गर्मी और सर्दी आती जाती रहती है। तो जैसे हम सर्दी और गर्मी को सहन करते हैं वैसे ही हमें सुख और दुख को सहन करना है। जो सुख और दुख इंद्रियों की एक कांटेक्ट की वजह से है। त्वचा हमारा कुछ स्पर्श किया, आँख ने कुछ देखा, जिह्वा पे कुछ टेस्ट मिला, तो ये इंद्रियों का जो संजोग है उसके कारण हमें सुख और दुख की अनुभूति हो रही है। इसका उन्होंने वर्णन किया। फिर उन्होंने
अर्जुन को बतलाया कि आपकी ड्यूटीज़ क्या है, उनके प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ की बात की कि हर मनुष्य का एक अपना स्वधर्म है। आपका स्वधर्म है कि आप वॉरियर हैं, आप धनुर्धर हैं, आर्चर हैं, आपको युद्ध करना है, आप इससे भाग नहीं सकते। तो ये 38वें श्लोक तक चला और उसके बाद 39वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अब तक मैंने आपको सांख्य योग बतलाया, मतलब एनालिसिस, कि हम जो है वो आत्मा है, शरीर नहीं है। बाद में फिर 7वें अध्याय में हम पढ़ेंगे कि शरीर में 3 शरीर हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। स्थूल शरीर 5 महाभूत से बना, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच रहित यह अधम शरीर। अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी, इससे ये 5 महाभूत का शरीर, जिसको स्थूल शरीर कहते हैं, ग्रॉस बॉडी, जो दिखलाई पड़ता है। और सूक्ष्म शरीर में 18 एलिमेंट्स हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण और मन बुद्धि और अहंकार। और एक कारण शरीर है जिसमें हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा है, उसे कहते हैं वासनात्मक शरीर या कारण शरीर। तो मृत्यु के समय स्थूल शरीर यहीं रह गया, जिसे कृमि विड भस्म 3 तरीका से उसकी समाप्ति की जाती है। वह इस पंचमहाभूत में विलीन हो जाती है। कृमि विड भस्म, भस्म मतलब शरीर को अग्नि में प्रज्वलित कर दिया गया तो वो मिट्टी बन गई, या तो जल में प्रवाहित कर दिया गया तो जल के मछलियों और बाकी जल के जंतु द्वारा फिर से वो मिट्टी बन गई, और नहीं तो उसे जमीन में डाला गया, जहाँ पर उसे कीट कृमि ने उसको खाकर फिर उसको मिट्टी बनाया। विड कृमि भस्म, इस 3 तरह से शरीर का जो पंचमहाभूत है वो पंचमहाभूत में मिल गया। और जो शरीर का सूक्ष्म शरीर है, 18 एलिमेंट्स जिसमें है, 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार और कारण शरीर, ये आत्मा के साथ अब दूसरे शरीर में जाता है। और ये आवागमन तब तक चलता है जब तक वासनात्मक शरीर है। कारण शरीर में इच्छाएं अभी हैं, तो उस इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें इस संसार में आवागमन करना पड़ता है और हम 84 लाख में घूमते हैं। और अगर जीव ने भगवान की शरणागति कर ली तो फिर वह इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। अब जैसी उसकी इंक्लिनेशन है, अगर वो भगवान कृष्ण का प्रेमी है, उनकी भक्ति करता है, तो भगवान कृष्ण को प्राप्त होगा, गोलोक धाम जाएगा जहाँ भगवान कृष्ण का निवास है। नहीं तो साकेत लोक जाएगा जहाँ भगवान राम का निवास है, अगर राम का उपासक है। नहीं तो कैलाश लोक जाएगा जहाँ शिव जी का निवास है, अगर शिव जी का उपासक है। नहीं तो देवी लोक जाएगा जहाँ पर दुर्गा माता का निवास है। ऐसे बहुत सारे लोक हैं। बैकुंठ है जहाँ पर भगवान विष्णु का निवास है। और अगर उसकी कैबल्य मुक्ति होती है, अगर उसने भगवान को एक निराकार रूप में उसने उपासना की है, साकार रूप की उपासना नहीं की है, तब भी उसकी मुक्ति होती है, लेकिन वह कैबल्य मुक्ति है। वो भगवान में विलीन होने वाली बात है। तो सांख्य योग कहने के बाद भगवान ने अर्जुन को कहा कि अब तक मैंने आपको सांख्य योग सिखलाया, अब मैं आपको बुद्धि योग बतलाता हूं। तो बुद्धि योग के बारे में भगवान ने कहा कि अगर आप अपने मन को इस ज्ञान से युक्त कर लें कि आप शरीर नहीं आत्मा हैं और अब आप भगवान से जुड़े हैं, और आप जो कर्म कर रहे हैं
उसमें उस अध्यात्म को जोड़ दें तो आपका जो कर्म है वो कर्म योग बन जाता है। और उन्होंने वहाँ पर यह भी बताया कि ये सारा ज्ञान वेद में है, जो एक ऐसा ग्रंथ है जिसे किसी ने लिखा नहीं, इसीलिए वेद को अपौरुषेय कहते हैं। किसी पुरुष ने उसे नहीं बनाया, यह भगवान की वाणी है। जब भी क्रिएशन होता है भगवान इसे प्रकट करते हैं। इस वेद में 1,00,000 श्लोक हैं, जिसमें 80,000 श्लोक कर्मकांड के हैं, 16,000 श्लोक उपासना कांड के हैं यानी भक्ति के हैं, और 4,000 श्लोक कर्म कांड के हैं, और 4,000 श्लोक ज्ञान कांड के हैं। तो वेद एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सब कुछ निहित है। इसीलिए कहते हैं कि वेद एक जनरल मर्चेंट शॉप की तरह है, परचून की दुकान की तरह है, जहाँ पर सब कुछ उपलब्ध है। और ऐसा इसलिए है कि हम सभी अचानक भगवान की भक्ति नहीं करने लगते हैं। पहले हमारे में से बहुत ऐसे अधिकांश जीव ऐसे हैं जो इस संसार की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वेद में उसका भी प्रावधान है। तो वेद ये कहता है कि वेद का जो प्रमुख मैसेज है वो तो भगवान की प्राप्ति है, उन्हीं की उपासना है। लेकिन अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं तो कम से कम अपने कर्म को वेद के द्वारा करके चलिए। तो उसका विवरण कर्मकांड में है। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ जो मार्ग है वो भक्ति मार्ग है। तो भक्ति मार्ग का मतलब ये हुआ कि अगर हम कर्म कर रहे हैं तो उसमें भक्ति को जोड़ दें। पहले हम खुद अपने शरीर के लिए भोजन बनाते हैं और ग्रहण करते हैं, अब हम भोजन बनाकर ईश्वर का स्मरण करते हैं या उन्हें भोग लगाते हैं, फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो भक्ति योग हो गया। पहले जॉब में गए और जो भी कमाए उसको अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने ही सब कुछ जिसमें हमारा स्वार्थ छुपा हो उसके लिए हम धनोपार्जन कर रहे हैं, तो वो कर्म है। लेकिन उस धनोपार्जन में अगर हमने ईश्वर की स्मरण को शामिल कर लिया और उस धन का एक हिस्सा हमने भगवान को समर्पित किया, गुरु को समर्पित किया, तो हमारा जो जॉब है वो कर्म योग हो गया। इसी तरह हर कार्य में हम अगर भगवान को जोड़ दें तो वो कर्म कर्म नहीं रहकर कर्म योग बन जाता है। तो इसका उन्होंने वर्णन करना शुरू किया और 47वें श्लोक में उन्होंने कह दिया, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगो अस्त्व कर्मणि। अर्जुन, आपका अधिकार कर्म करने का है, लेकिन फल आपके हाथ में नहीं है। कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है पर फल भोगने में परतंत्र है। ये जो फल है वो उसके पीछे बहुत सारे रहस्य हैं। आपके पिछले कर्मों का स्टॉक क्या है, आपके कर्म को भगवान ने किस तरह से नोट किया और कैसे इसका रिजल्ट्स देंगे, ये उनके एनालिसिस पर सब कुछ निर्भर करता है। तो ये कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं है। इसको उन्होंने 2:47 में बतलाया। लेकिन उसमें यह भी जोड़ा कि आप कर्म करने से भागे नहीं, आप समुचित अपने पोटेंशियल के अनुसार, आपकी जो कैपेसिटी है उसके अनुसार आप कर्म करें। इस तरह से 2:47 में भगवान ने कर्म योग की बात की। फिर उन्होंने बतलाया कि जब हम कर्म योग करते हैं समुचित तौर से, तब हम स्थित प्रज्ञ बन जाते हैं। प्रजाहाति यदा कामान, बड़ा ही खूबसूरत श्लोक है। और फिर अर्जुन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ जो हो जाते हैं उनकी स्थिति कैसी है, वे कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या भोजन करते हैं, इन सब बातों की चर्चा हुई। फिर भगवान ने बतलाया कि ये जो हमारा मन है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है।
बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्या, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाद में हम वो जानेंगे। सारे भगवत गीता का सार यही है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। भगवान ने अर्जुन को कहा, अगर कोई कहे पूरे भगवत गीता को एक श्लोक में आप बतलाइए, तो हमें 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में जाना होगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, कहने का मतलब हम जो भी कर रहे हैं अपने जीवन में, जो कर्म कर रहे हैं, उसको हमें भगवान का स्मरण करके करना चाहिए। अगर हम भगवान का स्मरण करके कर्म करते हैं, स्मरण मतलब सही स्मरण, उटपटांग स्मरण नहीं कि अधकचरा स्मरण नहीं, तो अगर हम सही स्मरण कर रहे हैं तो वो कर्म कर्म योग हो जाता है, और फिर भगवान हमारी योगक्षेम करते हैं, जैसा कि हम लोग 9वें अध्याय में बाद में पढ़ेंगे, 22वें श्लोक में। योगक्षेमम वहाम्य। और भगवान रक्षा करते हैं। शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जाने ही न मे भक्त्या प्रणश्यति। तो अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमम महाम्य। तो ये ज्ञान हमें सांख्य योग से प्रारंभ होता है और बाद में इसकी विस्तृत चर्चा होती है। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है। मतलब भगवान ठेका ले लेते हैं कि ये मेरा भक्त है, ये मेरा अपना है, इसने मेरी बात को मान लिया है, अब मैं इसका जिम्मेवारी लेता हूँ। और ऐसा ठेका लेते हैं, बोलते हैं कि इसके पास जो भी स्पिरिचुअल एसेट है उसकी मैं रक्षा करूँगा, और जो स्पिरिचुअल एसेट नहीं है वो मैं इसे प्रदान करूँगा। तो दूसरे अध्याय से ये मन वाली बात शुरू हुई कि आखिर हमारा संसार में इतना व्यसन कैसे बढ़ गया, हम संसार में अनंत काल से इतने अटैच्ड कैसे हैं। तो उसका रहस्य बतलाते हैं श्लोका 62 और 63 में। ध्यायतो विषयापुंसः संगातेषुपजायते संगात संजायते कामः कामः क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये सब कुछ हमारे चिंतन पर डिपेंड करता है। हमने चिंतन किया कि हमारा गोल यही है, हमें कैसे भी धन को अर्जित करना है, उसके लिए हमें कोई कितना भी पापर बेलना क्यों ना पड़े, हमें कितना भी अनएथिकल कार्य क्यों ना करना पड़े, ऐसा हमने मन बना लिया। अब हमारे कार्य भी वैसे ही होते चलते हैं। हम ये भूल गए कि अंदर में बैठे भगवान हमारे कर्मों का लेखा जोखा कर रहे हैं और हमारे कर्मों के अनुसार उसका फल देंगे। लेकिन ये ज्ञान हम भूल चुके, भगवान को भुला दिए कि ऐसा कुछ हो रहा है, जबकि भगवान ने बार बार भगवत गीता में इस बात को दोहराया। श्लोका 20 अध्याय 10 में कहा, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थितः अहम आदिर्हि मध्यम च भूतानामंत एव च। अर्जुन, गुडाकेश, मैं आपके हृदय में, हर जीव के हृदय में बैठा हुआ, और मैं ही अंत हूँ, मैं ही आदि हूँ और मैं ही मध्य हूँ। 10-20 15 में फिर उन्होंने इस बात को दोहराया। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञान अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। कुछ लोग कहते हैं कि आप भगवान में मत जाइए, आप वेद में जाइए। वे भगवान को मानते ही नहीं कि भगवान कोई साकार रूप लेकर आ सकते हैं। प्रश्न उठता है कि हम कह रहे हैं कि भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, ओमनी प्रेजेंट हैं, ओमनी पोटेंट हैं, ओमनीसिएंट हैं। तो जब इतने ओमनी 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 हैं, जब इतने शक्तिशाली हैं, अनंत
शक्ति उनमें है, तो अनंत शक्ति वाले भगवान एक रूप लेकर क्यों नहीं आ सकते? जबकि भगवान ने इस बात को बड़े ही खूबसूरत शब्दों में 12वें अध्याय में बतलाया। अर्जुन पूछते हैं कि एवं सतत युक्तायाम भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चापी अक्षरम व्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। भगवान किस रूप में आपकी उपासना करनी चाहिए, साकार रूप में या निराकार रूप में? तुरंत भगवान ने जवाब दिया, मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पेतास्ते ते में युक्त तमामतः। दोनों उपासना अत्यंत बढ़िया है, क्योंकि दोनों ही भगवान की उपासना है। भगवान के दोनों रूप हैं, साकार और निराकार। लेकिन उसके बाद ऐड करते हैं कि जो निराकार की उपासना है अत्यंत कठिन है। क्लेशोदीक तरस्ते साम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर वाप्यते। निराकार की उपासना देहधारियों के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए साकार भगवान की उपासना करो अर्जुन। दोनों ही शुभ है, दोनों ही अच्छा है, लेकिन कंपैरिजन में साकार भगवान की उपासना को भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बतलाया भगवत गीता के 12वें अध्याय के पहले 5, 6, 7 श्लोक में। तो सब कुछ तो बिल्कुल स्पष्ट है भगवत गीता में। अंत में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वही भगवान जो भगवत गीता को प्रारंभ करते हैं, जिसका पहला शब्द धर्म है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। कुरुक्षेत्र का जो क्षेत्र है वह धर्म क्षेत्र है। उस धर्म की विवेचना आगे भी होती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। फिर आगे के अध्याय में भी धर्म की इतनी विस्तृत व्याख्या हुई। परधर्म भयावह श्रेयो स्वधर्म। भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय में कि जो स्वधर्म है वो सबसे उत्तम है। आप अपने स्वधर्म को छोड़कर कोई दूसरे धर्म में जाएं, वो भयावह है। यहाँ तक कहा कि वो मृत्यु के समान है। जैसे अर्जुन वॉरियर हैं, क्षत्रिय हैं, तो उनको वही कार्य करना चाहिए जो उनके प्रकृति में है, उनका नेचर में है। तो स्वधर्म की व्याख्या हुई। भगवान ने कहा कि धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए मैं आता हूँ। तो फिर अंत में भगवान क्यों कह रहे हैं 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि सबसे जो गुह्यतम बात है, सबसे जो सीक्रेट बात है, वो क्या है? वो है कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। तो सबसे जो महत्वपूर्ण ज्ञान है भगवान वहाँ दे रहे हैं कि इस कर्म कांड और बाकी के धर्मों में मत पड़ो, उसमें बिल्कुल उलझ जाओगे। तुम मेरी शरण में आ जाओ। यह सबसे बड़ा धर्म है, यह परम धर्म है, ये पराधर्म है, ये परोधर्म है। इस धर्म को करने से बाकी के सारे धर्म खुद बखुद हो जाते हैं। जैसे अगर हम पेड़ के जड़ में जल प्रदान करते हैं तो हमें अलग से पत्ते में और पुष्प में और कली में और ब्रांचेज में जल को डालने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा यह बात इतना सीक्रेट है, सीक्रेट से सीक्रेट से सीक्रेट। तो वहाँ पर हमें यह समझना चाहिए कि आखिर शरणागति है क्या, कैसे हम भगवान की शरण में जाएं। तो इसका भी विस्तृत वर्णन है शास्त्र में। शरणागति की 6 अवस्थाएं बतलाई गई, 6 कंडीशंस बतलाए गए। आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम रक्षसि इति ते विश्वासो गोप तृप्तवे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। पहला कंडीशन है कि भगवान के डिजायर्स के अनुसार ही हम अपने डिजायर्स बनाएं।
भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा रखें। हम जो संकल्प करें वो अनुकूल हो, भगवान उससे प्रसन्न हो, ऐसा संकल्प करें। और दूसरा, अनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम, और प्रतिकूल संकल्प न करें, ऐसा कोई संकल्प न बनाएं जो ईश्वर को प्रसन्न न करे। तीसरा कंडीशन क्या है? यह मानना कि ईश्वर हमारी, भगवान हमारी हर समय रक्षा कर रहे हैं। चौथा कंडीशन है कि हम ये मानकर चलें कि ये सब कुछ भी, इतना सारा वस्तु सामान, हमारे परिजन, ये हमारा नहीं है, ये सब कुछ टेम्परेरी है, सब भगवान का है। हमारे सारे एसेट्स हमारे नहीं हैं, उसमें पॉजेसरशिप का भाव नहीं रखें। पांचवा कंडीशन कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो भगवान की कृपा है, हमें नहीं पता चल रहा है लेकिन भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं, क्योंकि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देवदेव। तो जो भगवान हमारे परम पिता हैं, परम माता हैं, हमारी रक्षा ही करेंगे ना, हमारी माता पिता के समान ही हमें प्रेम करेंगे। लेकिन अगर हम उनसे दूरी बढ़ा लिए, हमने अपने आप को, अपना पीठ उनकी तरफ कर दिया, तो फिर भगवान कहते हैं कि मैं आपके इंडिपेंडेंस को रेस्पेक्ट करता हूँ, आपकी स्वतंत्रता में मैं दखल अंदाजी नहीं करूँगा। मैंने आपको बतलाया, लेकिन अगर आपको यह मान्य नहीं है तो आपकी मर्जी। सुनहि कहहि जो तुम ही सुहाई, रामायण में भी कहा गया। तो ये एक निचोड़ है। लेकिन हमने सांख्य योग की बात की थी, तो सांख्य योग में वही सबसे प्रमुख है कि भगवान ने पहले आत्मा के विषय में बतलाया, फिर स्वधर्म के बारे में बतलाया, फिर बुद्धि योग और कर्म योग दोनों एक ही योग है, उसकी व्याख्या की। फिर उन्होंने बतलाया कि कैसे जब हम चिंतन करते हैं तो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, वो जुड़ जाता है उस वस्तु में या उस व्यक्ति में, हमारी उसमें आसक्ति हो जाती है और वो वर्ल्डली अटैचमेंट हो जाता है और भगवान से हम विमुख हो जाते हैं। तो चिंतन को इसलिए सबसे प्रमुख माना गया। उद्धरेद आत्मानात्मानम न आत्मानाम अवसादयेत यात्मनो आत्मनि बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। छठे अध्याय का 5वां श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मन जो है हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और सबसे बड़ा मित्र भी। शंकराचार्य जी ने कहा, जगत जितम केन मनो ही येन, हु विल कॉन्कर द वर्ल्ड? द वन हु कॉन्कर्स हिज माइंड। जो अपने मन को काबू में कर ले वही संसार को काबू में कर सकता है। तो पूरे भगवत गीता का निचोड़ यही है, मन, कि मन पर हम कैसे कंट्रोल बनाएं, और वो बिना भगवान की भक्ति के नहीं मिलती है। ज्ञान और कर्म से हम कुछ दूरी तक जाते हैं, लेकिन संपूर्ण जो कंट्रोल है वो भगवान जब हम पर कृपा करते हैं तभी होती है। तो ये सांख्य योग का दूसरे अध्याय का निचोड़, जो समाप्त होता है इसी बात पर, आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशन्ति सर्वे यद्वत् कामा प्रविशन्ति न शांतिम आपनोति न कामकामी। जैसे समुद्र में हजारों लाखों नदियां जा रही हैं, मिल रही हैं, लेकिन समुद्र अचल है, स्थिर है, वैसे ही योगी का जो उसकी अवस्था है, उसके अंतःकरण में, उसके मन में इतने सारे डिज़ायर्स, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं आ रही हैं, लेकिन एक योगी वैसे ही उससे विचलित नहीं होता जैसे समुद्र लाखों नदियों के मिलने से विचलित नहीं होती। तो बहुत सुंदर श्लोक है, 270 शायद। और फिर भगवान कहते हैं उसके बाद के श्लोक में, विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। तो ये एक निचोड़ है सांख्य योग का। अपने पिताजी की अपने पिताजी के पुण्य तिथि के अवसर पर 19 अगस्त को हमने इस बार सोचा कि उन्हें कुछ भगवत गीता के जो भी थोड़े नगेट्स हमें अपने
श्री गुरु महाराज की कृपा से जो प्राप्त हुई उसको उनको सुनाऊं, उनके पुण्यतिथि में उनको स्मरण करूं और अपने को सौभाग्यशाली मानूं कि हमने ऐसे माता पिता को अपनाया जिन्होंने हमारे लिए कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी बनाई कि हमें यह पथ प्रदर्शन मिल रहा है और हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम इस पथ पर अग्रसर हों। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्ते।